अगली खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से है, जहां विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को उज्जैन में महाकाल लोक के दूसरे चरण का लोकार्पण किया। इसमें हाईटेक अन्न क्षेत्र, धर्मशाला, पार्किंग समेत कई कार्य शामिल हैं। महाकाल लोक फेज 2 के लोकार्पण के मौके पर उज्जैन में दिवाली जैसा माहौल दिखा। जमकर आतिशबाजी की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ गुरुवार रात करीब 8 बजे उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले नीलकंठ क्षेत्र में पथ द्वार, अवंतिका हाट, प्रसादम, शिशु मंदिर मार्ग, भूतल पार्किंग व अन्य जगहों का लोकार्पण किया। इसके बाद अन्य क्षेत्र के लोकार्पण के लिए पूजन भी किया। सीएम ने कार्यक्रम में मौजूद संतों को भगवान महाकालेश्वर का चित्र और प्रसाद भेंट कर सम्मान किया। उन्होंने संतों से कहा, आप हमें सही रास्ते पर चलाने का मार्गदर्शन करते रहें। राजनीति की राहें बड़ी रफ्तीली होती हैं, कदम कदम पर फिसलने का खतरा रहता है। कई बार खुद ही फिसल जाते हैं, कई बार चक्कर में डालने वाले कई आ जाते हैं। ये वो धरती है जो हजारों साल पहले से जिसके संतों ने उद्घोष किया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश। और प्राणियों में, अरे जोर से बोलो, प्राणियों में सद्भाव, केवल मनुष्य मात्र में नहीं। और विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। कौन ने कहा? ये सनातन धर्म ने कहा। ये हमारा सनातन धर्म है जिसके संतों ने उद्घोष किया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज हमारे, जिन्होंने कहा एक ही चेतना सब में है, कोई द्वैत नहीं है। अद्वैत की बात की तो कुल मिला के एक ही चेतना हम सब में, वो मनुष्य मात्र में, वो प्राणियों में, वो कीट पतंगों में भी है, वो पशु पक्षियों में भी है, वो नदियां, समुद्रों, पर्वत और पहाड़ों में, वो ग्रह नक्षत्र तारों में है। एक ही चेतना। अब इस सनातन धर्म पर कुछ लोगों ने उंगली उठाई और कहा कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, वायरस है, इसको खत्म कर देना चाहिए। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं, कई आए और चले गए, कई आए चले गए, वो सनातन समाप्त नहीं कर पाए। सनातन का ना आदि है और ना कोई अंत है। आज महाकाल महालोक में आनंद की वर्षा हो रही है, द्वितीय चरण का लोकार्पण हो रहा है। सृजन और श्रृंगार, सृजन और संहार जिनके डमरू में, समय जिनकी जटाओं में बंधा है, ऐसे महाकाल महाराज के चरणों में मैं शीश नवाता हूं। धरती जिनके त्रिशूल पर टिकी है, जिन्होंने काल को अपने कपाल पर धारण किया है, ऐसे बाबा महाकाल के चरणों में मेरा प्रणाम। वो त्रिनेत्र जो दो नैनों से हमारा विश्वास बना रखते हैं और तीसरे नेत्र से संपूर्ण संसार कन्हाए रखते हैं, ऐसे बाबा महाकाल के चरणों में शीश झुकाता हूं। मैं बहुत आनंदित हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। एक महासंकल्प पूरा हुआ है जो संतों के चरणों में बैठकर ही हमने लिया था सिंहस्थ 2016 के समय। सिंहस्थ 2016 के समय यह तय हुआ था कि विचार महाकुंभ भी हो, और उसी समय यह बात आई थी कि महाकाल महाराज के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, इसके बाद लोग चले जाते हैं, तो कोई ऐसा शिव सृष्टि यहां स्थापित हो जाए कि आने वाली पीढ़ियां भी भगवान शिव की लीलाएं देखें। और उसी से महाकाल महालोक की दृष्टि ने जन्म लिया था। और हम सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। महाकाल महालोक
भगवान महाकाल के चरणों में समर्पित किया था। मित्रों, एक यज्ञ की पूर्णाहुति आज संपन्न हो रही है। महाकाल महालोक बने, बस ये संकल्प 2016 के सिंहस्थ के बाद महाकाल महाराज जी पैदा हुआ था। 2018 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इसको स्वीकृति दी और फिर महाकाल महाराज की कृपा से ही प्रथम चरण का काम पिछले साल संपन्न हुआ था, जब श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधारे थे। प्रथम चरण था वो अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, ऐसा कि शायद सबसे ज़्यादा श्रद्धालु अब महाकाल महाराज की नगरी पधार रहे हैं। लेकिन कई काम और होने थे। द्वितीय चरण में वो काम भी अब तेजी से पूरे हो रहे हैं और द्वितीय चरण के कामों का आज लोकार्पण हुआ है। आज हम जहाँ खड़े हैं ये अन्य क्षेत्र है। आप जानते हैं मित्रों, लाखों लोग रोज आ रहे हैं। बच्चे भोजन की ठीक व्यवस्था के लिए अग्रवाल जी, अरोड़ा जी जैसे दानदाताओं और समाज सेवियों के सहयोग से ये विशाल अन्न क्षेत्र बना है और यहाँ 50-60 हज़ार लोग, जैसा मुझे बताया, रोज भोजन कर सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं। एक साथ 2000 लोगों का भोजन यहाँ हो सकता है। अत्याधुनिक भोजन की मशीनों से लेके और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए ये अन्य क्षेत्र बना है। आज ये भी लोकार्पित हुआ है और अलग अलग बाकी काम भी लोकार्पित होते चले जा रहे हैं। मन आनंद से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन धन्य हो गया हो, जीवन सफल हो गया हो। और महाकाल महाराज की कृपा ऐसी है, वो सदैव मध्य प्रदेश की धरती पर बरसती रहती है। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ।